हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और उम्मीद है आप पहले से अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमने कल की क्लास में परिमेय संख्या पढ़ी थी, रेशनल नंबर, जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। काफी देर तक समझाया था मैंने कौन कौन सी संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है और कौन सी नहीं। ठीक है, जो संख्याएं पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाएंगी उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु जो संख्याएं पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं आएंगी हमारी, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? वे संख्याएं जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, इतना कर देते हैं, नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है भाई, वे संख्याएं जो पी बट्टे क्यू के रूप में ना लिखी जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए पी बट्टे क्यू के रूप में मैंने कल सभी बता दी थी कि कौन कौन सी हम लिख सकते हैं, कौन सी नहीं। अगर आज की वीडियो देख रहे हैं आप, इससे पहले आप कल की वीडियो देखिए जिसमें मैंने परिमेय संख्या को बताया था। ठीक है, उसमें काफी देर तक मैंने बताया था कि पी बट्टे क्यू के रूप में कैसे नंबर्स को लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ थी जिन्हें मुझे सिखाना है आगे कि वो पी बट्टे क्यू के रूप में कैसे आएंगे, लेकिन मैंने वहां पे ये बता दिया था कौन सी? पुनरावृत्ति वाली। ठीक है, कि जब अंक हमारा जो बार बार पुनरावृत हो, रिपीट हो, उसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें कैसी संख्याएं आती हैं जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए? जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने लिख लिया 0.123 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें कोई क्रम नहीं पता चल रहा, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखिए पहले 3 तक चल रहा है, फिर 4 तक, फिर 5 तक, फिर 6 तक, तो इसमें कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा। तो पॉइंट के बाद कोई क्रम ना हो, किसी भी अंक का कोई क्रम ना हो, कोई भी। ठीक है, जैसे कि 4.78 मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया, 5 3 4 7 8 2 5। ठीक है, तो कुछ भी लिख दिया, तो ये संख्या हमारी क्या है? ये संख्या क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखिए मैंने कल वर्गमूल वाली और बताई थी। ठीक है, कौन सी? वर्गमूल वाली, जिसमें मैंने अंडरूट 1 को बताया था जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अंडरूट 2 जो है, क्या? अंडरूट 2, स्क्वायर रूट 2, जो वर्गमूल में 2 है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1.414। भाई इसकी वैल्यू 1.414 2 1 3 5 ऐसी इसी प्रकार चलती रहती है। मतलब इसके पॉइंट के बाद कोई नंबर हमारा फिक्स नहीं है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसमें ऐसे ही चलती रहेगी 4 1 4 2 3। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो अंडरूट 2 की वैल्यू होती है वो इसके बराबर नहीं होती, लगभग में होती है। किसमें? लगभग। हम अंडरूट 2 की वैल्यू इतनी लेकर चलते हैं। आप जब सवाल करेंगे आगे तो आपको अंडरूट 2 की वैल्यू इतनी मालूम पड़ेगी, क्या? 1.414। ठीक है, तो ये हमारी जो होती है वो बराबर ना होके हम इसे लगभग में ले लेते हैं, अप्रोक्स में। ठीक है, लगभग में। ऐसे ही अंडरूट 3 की वैल्यू होती है, किसकी? अंडरूट 3 की 1.732। ठीक है, 1.732 0 5 0 8, इसी प्रकार ये भी चलती रहती है। तो आपको दिख रहा है इसमें भी कोई क्रम नहीं है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जब नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हम उसे पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, कभी भी नंबर रिपीट ना हो तो उसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये भी हमारी, हम जब अंडरूट 3 की वैल्यू लिखते हैं तो इतनी लिखते हैं, क्या? इतनी। याद होनी चाहिए कि अंडरूट 2 की वैल्यू 1.414, अंडरूट 3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, तो इसे बराबर ना लेके हम इसे भी लगभग में लेते हैं, अप्रोक्स में।
ठीक है। अब अच्छा, √4 तो हमारा 2 होता है, ठीक है, तो हम इसे नहीं लेना है हमें, क्योंकि 2 हमारा p/q के रूप में लिख दिया जाएगा। तो हमें क्या लेना है अब, √5। अब √5 क्या होगा, 2.236, ठीक है, 2.236 आगे 0.6 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया हमारा, √5 की वैल्यू 2.2306, सॉरी 606, ठीक है। तो √5 की वैल्यू हमें कितनी याद रखनी है, इतनी 2.23। इसमें समय आप पॉइंट के बाद 3 अंक तक रख रहे हैं, तो इसमें भी 3 अंक तक रख लीजिए, 2.236, ठीक है। तो ये बराबर ना होगी, ये भी कैसी होगी हमारी अप्रोक्स, क्योंकि इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हम इतनी ले लेते हैं √5 की वैल्यू, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होती, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार हमारा √6, √7, वर्गमूल 8, ठीक है, √ को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल, √10, 11, 12, तो इसी प्रकार चलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक वैल्यू और होती है बहुत इंपॉर्टेंट, पाई। क्या, पाई, पाई, भाई ये होती है, इसकी वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, बराबर किसके पढ़ी है, 3.141592, इसी प्रकार ये पाई की वैल्यू होती है हमारी। तो पाई की वैल्यू हमारी ये होती है, क्या होती है ये, अभी हम पढ़ेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों रखते हैं, ठीक है। अभी पाई और 22/7 में हम अंतर पढ़ेंगे कि पाई एक हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो कल मैंने बताया था 22/7, भाई ये p हो गया और ये q, तो p और q, p/q हो गया, तो ये कैसी होगी हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये पाई एक अपरिमेय है, लेकिन ये हमारी कैसी है, परिमेय, परिमेय, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम पता करेंगे कि इसे हम अपरिमेय क्यों लेते हैं, उसे परिमेय क्यों लेते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या, 3.141592 लगभग में, ये भी हमारी कैसी होती है, लगभग में, लगभग, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं ये होती हैं हमारी जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिखी जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, पाई और 22/7, ठीक है, पाई और 22/7, तो इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये सभी वैल्यू हमारी कैसी होती है, लगभग में, ये कभी भी फिक्स नहीं होती, इसीलिए हम कुछ पॉइंटों के बाद ऐसे नंबर्स ले लेते हैं जिनकी वैल्यू हम लगभग में रख लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखना ये वैल्यू हमारी आपको याद होनी चाहिए, ये जो मैंने लिखी है कि √2 की वैल्यू 1.414 बराबर या लगभग, ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236, ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 3.14। भाई ये सभी जो है आपको पता होनी चाहिए कि ये किस प्रकार रखी जाती हैं, ठीक है, ये पॉइंट लग रहा है इसमें, तो ये आपको पता होनी चाहिए, इन्हें याद रखना, क्योंकि यही ज्यादातर यूज होती है, अन्यथा और कोई यूज नहीं होती, तो इन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसीलिए हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं पाई और 22/7। तो स्टूडेंट्स अब हमें पढ़ना है पाई और 22/7, क्या, पाई और 22/7, पाई जो हमारी एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 जो हमारी एक परिमेय संख्या है। तो हम हमेशा ध्यान रखना, आपने कभी भी सवाल किए हो तो आपने पाई की वैल्यू 22/7 देखी होगी रखी, ऐसा क्यों होता है, इसे देखते हैं, वाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसे पढ़ने से पहले हमें ये इन दोनों के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया है कि पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3.141592 डॉट 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 डॉट। अच्छा ये देखिए,
जो पाई की वैल्यू है वो पॉइंट के बाद चली जा रही है, लेकिन वो रुक नहीं रही। तो हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों द्वारा खोज की जा चुकी है पॉइंट के अरबों खरबों, ठीक है। तो पॉइंट के काफी अंक के बाद तक संख्या निकाली जा चुकी है, अंक निकाले जा चुके हैं, परंतु हमारे ये सिद्ध होकर अभी भी नहीं आई है। इसीलिए पाई की वैल्यू चली जा रही है। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा हम पाई की वैल्यू सिर्फ इतनी लेते हैं, कितनी, इतनी। तो पाई की वैल्यू हम अप्रोक्स में लगभग धरते हैं 3.14। भाई पाई की वैल्यू लगभग में हम 3.14 रखते हैं, 3.14। अब बात आती है 22/7 क्यों रखते हैं। भाई जिस प्रकार हम √2 के बाद वैल्यू निकाल रहे थे कि 1.414, पॉइंट के 3 अंक ले रहे थे, पॉइंट के बाद 3 अंक ले रहे थे, हम इसमें 2 अंक लेके चलते हैं। जब सवाल करते हैं हम तो 3.14 ये वैल्यू हम रखते हैं सवालों में, जब हमें पॉइंट में रखना हो। बट इसका क्या सीन है, इसे देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, 7 का भाग देना है पहले तो 22 में। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं। 7 का भाग 22 में, 7 × 21, बच्चे कितना, 1, पॉइंट लगा लिया और 0 बढ़ा लिया, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। अब 7 × 7 बचा कितना, 3, कितना, 3। अब पॉइंट लग रहा है तो 0 बढ़ा लिया, 7 चौक 28, बचा कितना, 2। भाई 2 बचा, पॉइंट लग रहा है तो 0 बढ़ा लिया, 7 दूनी 14, बचे कितने, 6। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 7 8 56, बचा कितना, 4। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 7 पंजे 35, कितना, 35। तो कितना हो गया भाई, 5 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 7 7 49, कितना, 49। बच्चा कितना, 1। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। अब देखिए ये जो संख्या है भाई, देखो आगे चलता हूं मैं, 7 × 7 बच्चे कितने, 3। भाई ये देखो इतना नंबर था, ये फिर आ गया 1। अब यहां से जब 1 आ गया तो ये नंबर हमारा रिपीट होते चलेगा, बार बार यही आएगा, इतनी संख्या बार बार आएगी। को देख लो आप, नहीं विश्वास हो रहा तो 30 हो गया, 7 7 चौक 28, बचे कितने, 2। तो भाई फिर 4 आ गया, 1 के बाद 4 था, 4 आ गया, इसी प्रकार आते चलेगा। तो हमारा जो नंबर होता है 3.142857, तो ये जो नंबर है बार बार रिपीट होगा, ये बार बार आएगा, ये पूरे 6 अंक बार बार आएंगे, इतना चलेगा, फिर 1 2 1 4 2 8 5 7 ये फिर आएगा, ठीक है। तो जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम इसके सिर पर ये वाला साइन लगा देते हैं, जैसे हम कहते हैं बार, क्या कहते हैं, बार, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह लगा देते हैं बार का, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या पढ़ा, जो 22/7 है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई भाई, 3.1428557, जिसपे क्या चल रहा है, ये वाला चिन्ह। तो मान लीजिए इस चिन्ह को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, हटा दिया मैंने, क्या कर दिया, हटा दिया। तो आप इसमें देखिए पॉइंट के इतने अंक, और इसमें देखिए पॉइंट के इतने अंक, भाई पॉइंट के इतने अंक इसमें देखिए। तो क्या ये और ये सेम है भाई, क्या ये और ये सेम है, बट इसके पीछे का 1 5 9 2, यहां 2 8 5 7, लेकिन पॉइंट के 2 अंक और पॉइंट से पहले का 1 अंक ये हमारे इन दोनों में सेम है। सभी संख्याओं में हमारा 22/7 एक इकलौता है जिसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसीलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। कैसे भाई,
पाई की वैल्यू भी हमारी 3.14 है और 22/7 की वैल्यू भी 3.14 है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। क्या रखते हैं? पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। अब आप ये बताइए, ये क्या बराबर है हमारी? बराबर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ अंक कुछ और चल रहे हैं। तो ये अंक है, यहाँ कुछ और चल रहे हैं और यहाँ कुछ और चल रहे हैं, तो बराबर तो हम कह नहीं सकते। इसीलिए हम इसे हमेशा बराबर ना लेके किसमें लेते हैं? लगभग में। इसमें ये लगभग का चिन्ह होता है, अप्रॉक्स। तो पाई और 22/7 में अंतर समझ आ गया होगा। तो पाई और 22/7 का यही अंतर है। तो देखा आपने कि इसमें हमारा नंबर रिपीट हो रहा है इतना, ये जो है हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जब हमारा पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, क्या? रिपीटेशन। जब हमारा रिपीटेशन, नंबर्स का रिपीटेशन हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? परमेय संख्या। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। परमेय संख्या, क्योंकि ये परमेय संख्या हमारी क्या है? P/Q के रूप में। क्या थी? P/Q के रूप में 22/7, जिसमें P हमारा ये था और Q ये था। ठीक है, इसीलिए हमारी क्या है? परमेय संख्या 22/7। लेकिन ये हमारी रुक ही नहीं रही, ये चल ही जा रही है, चल ही जा रही है। भाई 9 के बाद देखो आप, 9 के बाद क्या था हमारा? 6, 5, इसी प्रकार ये चलती जा रही है। ठीक है, 6, 5 इसी प्रकार चलती जा रही है। तो पाई की वैल्यू हमारी चलती जा रही है, रुक नहीं रही। पॉइंट के काफी अंकों तक निकाला जा सकता है। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग मत है कि पॉइंट के अरबों खरबों तक निकाला जा सकता है, कोई कहता है लाखों तक निकाला जा सकता है। हम कह रहे हैं काफी अंकों तक निकाला जा सकता है, कोई गिनती नहीं है, परंतु फिक्स नहीं है। पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है कि इतने पॉइंट के इतने अंकों तक निकाला जा सकता है, नहीं है। ठीक है, निकाले जा रहे हैं। तो समझ आ गया पाई की वैल्यू, जो पाई होती है अपर में क्यों होती है और 22/7 पर में क्यों होती है। ठीक है, और इनकी वैल्यू ये क्यों होती है, हमारे आर्किमिडीज जो थे उन्होंने बताया था। ठीक है, कि इनके कुछ अंक जो है वो मिल गए इसीलिए। तो ये थी परमेय और अपरमेय। अब चलते हैं तुल्य परमेय संख्या पर। किस पे? तुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये इक्विवेलेंट है, मतलब जो तुल्य है वो हमेशा बराबर करने के लिए आता है। तुलना में बराबर किसके लिए आता है? बराबर करने के लिए। इक्विवेलेंट, इक्वल। ठीक है, इक्वल। तो जैसे कि हम परमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तुल्य परमेय संख्या। क्या? तुल्य परमेय संख्या। तो जो भी हमारी परमेय संख्या होंगी उसकी, मान लीजिए हमने एक परमेय संख्या ले ली 1/5, तो इसके बराबर जो भी इसके अब साथ में जो चलेंगी, इसका जो रेशियो है वो 1/5 ही आना चाहिए। अंश और हर दोनों बराबर आने चाहिए। तो यही कहता है हमारा तुल्य परमेय संख्या, कि वे परमेय संख्याएं, क्या? वे परमेय संख्याएं जिसके अंश और हर, क्या? दोनों, जिसके अंश और हर क्या हो? दोनों ही बराबर हो। अगर बराबर हो, ठीक है, अगर बराबर है तो सही है, या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता हो, या फिर हमें उसका बराबर करने के लिए उसे, अगर बराबर है तो सही है, अगर बराबर नहीं है तो उसका वियोजन करना होगा। वियोजन किस प्रकार करेंगे आइए हम देखते हैं। हमने एक ले ली, एक संख्या ले ली 1/3, इसी के साथ चलना है हमें, अंश और हर बराबर लेकर तुल्य करना है। तो इसके बराबर में जो रेशियो होगा, कुछ भी परमेय संख्या हो
इसी के रेशियो में आनी चाहिए, 1 और 3 के रेशियो। इसका कहने का अर्थ ये है कि अंश और हर हमेशा इसके बराबर आने चाहिए। अगर इसका अंश 1 है, क्या है, इसका जो अंश है वो कितना है, 1, और इसका जो हर है वो कितना, 3, तो आगे जो कोई भी संख्या है वो इसी के रेशियो में होनी चाहिए। उसका अंश 1 होना चाहिए और हर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ले लिया 5/15, ठीक है, और ले लिया मैंने 10/30, और ले लिया मैंने 15/45, और ले लिया मैंने 27/81, और देखो और क्या लेता हूं, ये सभी बराबर हैं। कैसे बराबर है अभी बताता हूं। और हमने ले लिया 25/75, इतना ही काफी। ठीक है, ये नहीं है तो एक और उदाहरण समझाऊंगा। देखिए अंश क्या है, 1, क्या 5 एकन 5 और 5 × 3 = 15, भाई आ रहा है अंश 1 और हर 3 आ रहा है, तो ये इसके तुल्य हो गई, तुल्य परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए 10 एकन 10 और 10 × 3 = 30, इसके तुल्य हो गई है भाई, ये परिमेय संख्या इसके तुल्य परिमेय संख्या ये हो गई। तो इसे का तुल्य क्या क्या हो गया, 5/15 इसके तुल्य है, 10/15 10/30 भी इसके तुल्य है, 15 एकन 15 और 15 × 3 = 45, 15/45 भी इसके तुल्य है भाई, है कि नहीं। अब 27 एकन 27 और 27 × 3 = 81, ठीक है, तो 27/81 भी इसके तुल्य हो गई, क्योंकि सभी का आंसर 1/3 1/3 आ रहा है। 25 एकन 25 और 25 × 3 = 75, तो भाई 25/75 भी तुल्य हो गई। तो इन सभी का आंसर क्या था हमारा, 1/3, भाई यही था 1/3। तो ये हमारी तुल्य परिमेय संख्याएं हो गई। तुल्य शब्द जुड़ने का अर्थ यही है कि वो होंगे हमारी P/Q के रूप में, लेकिन उसका अंश और हर हमारा समान होगा। अगर अंश और हर समान नहीं है तो हम इस प्रकार वियोजन करेंगे कि 10 एकन 10, 10 × 30, 5 एकन 5, 5 × 3 = 15, इस प्रकार वियोजन करेंगे और हम उसके बाद अंश और हर बराबर लाएंगे। ठीक है, तो ये होती है परिमेय संख्या, कैसी, तुल्य, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, तुल्य परिमेय संख्याएं।